वज़ीर-ए-आज़म का सनतों के लिए बिजली की कीमत 4 रुपये 4 पैसे कम करने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा उनका बस चले इसे मजीद 10 रुपये कम कर दूं, मगर हाथ बंधे हुए हैं। सनतों के लिए बिलिंग चार्जेस 9 रुपये कम कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म की अवार्ड हासिल करने वाले ताजरों को 2 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट देने का ऐलान। एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स 7.5% से कम करके 4% पर ला रहे हैं। हमने सबसे पहले शुगर सेक्टर पर हाथ डाला, शुगर मिल से 50 अरब रुपए हासिल किए। पेट्रोलियम स्मगलिंग बंद होने से 12 अरब रुपए का रेवेन्यू आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा चीन, सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान की मदद की। IMF ने पाकिस्तान के लिए मुआशी प्रोग्राम की मंजूरी दी। मैशत मुस्तहकम हो चुकी है। खसारे और करप्शन का शिकार इदारे बंद कर रहे हैं। मार्का हक का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराजे तहसीन। कहा पाकिस्तान ने भारत को वो शिकस्त दी कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के इलाके हरनाई और पंजगोर में बड़ी कार्रवाइयां। भारतीय हिमायत याफ्ता 41 दहशतगर्द हलाक, ठिकाने तबाह। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने हरनाई में फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। 30 दहशतगर्द जहन्नुम वासिक, हलाक होने वाले दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में एम्यूनेशन और बारूदी मवाद बरामद। पंजगोर में ऑपरेशन के दौरान 11 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन। लाहौर में जहां भग माँ बेटी की शोरकोट में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सीवरेज लाइन में गिरने वाली माँ बेटी की मैयतें अबाई कस्बे अल्लायात पहुंचने पर सब गमज़दा। हादसे के बाद इमदादी कार्रवाई की बजाय शोहर और देवर को हिरासत में लेने पर लवाहिकीन बरहम। वज़ीर आला पंजाब से हिरासत में लेने और तशद्दुद करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने ये कहा है कि आप हमें सच बता दें, आपने अपनी बीवी को किसी रिक्शे वाले के साथ बिठा दिया हो, इस तरह की नज़ेबा बातें करते रहे हैं कि आपने खुद कहीं भेज दिया है, ये किया है, वो किया है, तो या आपने खुद कहीं अगवा करवा दिया है, ऐसी बातें करते रहे हैं। तो उसके बाद मुझे ये पीछे कमरे में ले गए हैं। वहाँ पे SP बिलाल साहब थे और SHO साहब थे जहानबाज, तो उन्होंने मुझे तशद्दुद किया। मुतवफ़िया के शौहर और देवर को हिरासत में लेने और तशद्दुद की इतलात पर कार्रवाई। थाना भाटी गेट का SHO ज़ैनबाज मुअत्तल, DSP को इजहार वजू का नोटिस जारी। SP सिटी और मुतल्लिका पुलिस के रिस्पांस का तयन करने के लिए आला सतह की तहकीकात का फैसला। DIG ऑपरेशंस ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को आज़ादाना इंक्वायरी के लिए खत लिख दिया। इंक्वायरी में खावंद और देवर को हिरासत में लेने की हरकत का तयन होगा। पुलिस ने रेस्क्यू कॉल पर गिरफ्तारी क्यों की, इसकी भी जांच होगी। भाटीगेड़ वाक़े में गिरफ्तार 3 मुल्ज़िमान को जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज शामिल। मुल्ज़िमान पर मैनहोल खुला छोड़ने की गफलत का इल्ज़ाम है। लाहौर में इदारों की गफलत, 2 इंसानी जानें निकल गईं। भाटीगेट हादसे के वक्त पार्किंग फीस की वसूली जारी थी। एक ही साइट पर 2 पार्किंग स्टैंड्स, एक स्टैंड लाहौर पार्किंग कंपनी का, दूसरा तामीराती एरिया में गैर कानूनी था। खतरनाक तामीराती साइट पर पार्किंग की इजाजत किसने दी? MD लाहौर पार्किंग कंपनी नवीद इस्लाम वर्क की बड़ी गफलत सामने आ गई। गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई लाहौर पार्किंग कंपनी की जिम्मेदारी है। सरकारी स्टैंड के साथ गैर कानूनी पार्किंग की तहकीकाती इदारे ने इंक्वायरी शुरू कर दी। सान्हा-ए-गुल प्लाजा पर वज़ीर-ए-आज़म का फ़ोन अभी तक नहीं आया। मेयर कराची का शिकवा। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कराची में भी बदकिस्मत वाक़े को सान्हा कहता हूँ और लाहौर में भी। कराची भी विफाक के हवाले ना किया जाए और लाहौर भी ना किया जाए। असूली मौक़िफ़ जो कराची के लिए है वही लाहौर के लिए है। हुकूमती सतह पर गुल प्लाजा की तहकीकात कर लें। सान्हे पर कोई अदालत जाना चाहता है तो जाए, कुछ भी कर लें, MQM खुश नहीं होगी। MQM क़यादत अपनों की नहीं हुई, शहर की क्या होगी? लोगों से चंदा मांगने और खालें जमा करने वालों से क्या उम्मीद रखते हैं?
सानिया गोल्ड प्लाजा इंक्वायरी कमीशन से मुतालिक खत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं। हाई कोर्ट ने खत का जवाब गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इरसाल कर दिया। सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन से मुतालिक खत सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले के मुताबिक नहीं है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चाहिए खत गवर्नर सिंध को पेश करे। मखदूश इमारत मुनहदम करने के हवाले से फैसला न हो सका। हैवी मशीनरी ताहाल मौजूद मास्टन रोड को एक बार फिर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सानहे में शनाख्त किए गए जाम भाग 5 अफराद की नमाज जनाजा आज अदा कर दी गई। कराची गुल प्लाजा तजदगी पुलिस ने प्लाजा इंतजामिया को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। इब्तदाई रिपोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक आग गुल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर की फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप में लगी। जानी और माली नुकसान हिफाजती इकदाम ना होने के बायस हुआ। प्लाजे में खारजी और दाखिली रास्ते बंद, फायर सेफ्टी के आलात, हंगामी हालात से निमटने के लिए इंतजाम मौजूद नहीं थे। सानहा गफलत और लापरवाही की वजह से पेश आया। बिजली बंद होने के बायस लोगों को बाहर निकलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुल्क में 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा मुतवक्किल। ज़राए के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत 9 रुपये 47 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 59 पैसे, लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 4 रुपये 95 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 36 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। उगरा कीमतों में रद्दोबदल के हवाले समरी कल पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल करेगी। हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। पाकिस्तानी बंगाली है और मेरा ताल्लुक बांग्लादेश से, जोशुर से, पाकिस्तान से, शेखुपुरा से है और यहाँ पे अभी मैं कराची एयरपोर्ट पे मौजूद है। स्पेशल लाहौर से आया है अपने बंगाली भाइयों को रिसीव करने, क्योंकि अभी आफ्टर 14 ईयर्स डायरेक्ट फ्लाइट हुआ है पाकिस्तान और बांग्लादेश का। डायरेक्ट फ्लाइट हुआ है। दोनों ममालिक को, गवर्नमेंट को बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत सालों बाद ये इनिशिएट लिया है। पाकिस्तान बांग्लादेशी दोस्ती और भाईचारा जिंदाबाद। 14 साल बाद दोनों मुल्कों में बराह रास्त फजाई राब्ता बहाल। बांग्लादेश की कौमी एयरलाइन विमान एयर की परवाज 150 मुसाफिर लेकर ढाका से कराची पहुंची। परवाज का दौरानिया 3 घंटे रहा। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी परवाज का शानदार इस्तकबाल, वाटर सैल्यूट पेश किया गया। कराची और ढाका के दरमियान हफ्तावार 2 परवाजें चलेंगी। गवर्नर सिंध ने इस्तकबाल किया, केक भी काटा। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर भी मौजूद थे। कामरान टेसोरी ने कहा, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अवाम के दिल एक दूसरे के साथ धड़कते हैं। भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में दहशतगर्दी कराई। क्रिकेट के मैदान में भारतीय साजिश किसी से ढकी छिपी नहीं। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मयार के नए कन्वेंशन सेंटर की तामीर। वफाकी वज़ीर दाखिला का मरी रोड भारा कहू बाईपास के करीब नए कन्वेंशन सेंटर की मुजव्वज़ा जगह का दौरा मुआयना किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, कन्वेंशन सेंटर की मुजव्वज़ा जगह पर गैर कानूनी कब्जा खत्म किया जाए। कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने तमाम गैर कानूनी तामीरात मिसमार करने का हुक्म दिया। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को करने की इजाज़त दी जाए। बैरिस्टर गोहर और बाबर रवान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी सलमान अकरम राजा लतीफ़ कोसा मुलाकात की इजाज़त लेने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुहेल आफरीदी कहते हैं कि ऑपरेशन तक बात पहुंच गई मगर फैमिली को अंधेरे में रखा गया। सलमान अकरम राजा ने कहा, ज़ाती मुआलिद समेत किसी को कल मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। जेल कानून के मुताबिक किसी कैदी को हॉस्पिटल ले जाएं तो फैमिली को बताया जाता है। हुकूमत ने सारा मामला छुपाया। सवाबी में असद कैसर और शोहराम तरकई ने कहा कि मौजूदा हालात मुज़ाकरात के लिए साजगार नहीं। हक महर में लिखी चीजें शौहर अदा करने का पाबंद। सुप्रीम कोर्ट ने हक महर में कमी की शौहर की दरखास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, औरत से जब शादी करते हैं तो निकाहनामे के तहत अदायगी लाजिम है। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, हक महर में 40 तोला सोना बहुत ज्यादा है, 20 तोला अदा करने को तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, एहलिया को मुतमईन करना शौहर की जिम्मेदारी है। अदालत ऐसे मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने जहेज और हक महर से मुतालिक मुख्तलिफ दरखास्तें खारिज कर दी।
बलाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी, चित्राल में बर्फबारी के बायस मौसम शदीद सर्द, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बर्फबारी का सिलसिला 3 फरवरी तक जारी रहेगा। दीर कोहिस्तान, सवात और कलाम में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। सवाबी, चारसदा, मर्दान में बादल बरसने का इम्कान। शुमाली बलोचिस्तान भी शदीद सर्दी की लपेट में। कल्लात में पारा -7, कोयटा -2 और यौब में 0 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पिशीन, चागी, नुकुंडी, दालबंदीन में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। PDMA की 1 से 3 फरवरी तक मरी, गलियात और गिरदो नवाह में बर्फबारी की पेशगोई। पोटोहार रीजन, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरावाला में बारिश का इम्कान। अंदरूने लाहौर में बरसों बाद बसंत का शोर। स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों को सकाफती रंगों से सजा दिया गया। लाहौर ये त्यौहार मनाने के लिए पुरजोश। तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट भी तैयारियों में पेश। बसंत के तीनों रोज मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए इकदाम मुकम्मल कर लिए गए। तमाम बसें अपने रूट्स पर चलती रहेंगी। मेट्रो, ऑरेंज लाइन, मेट्रो ट्रेन, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसों में लोग मुफ्त सफर कर सकेंगे। लाहौर IG पंजाब की बसंत के ज़ाब्ते अखलाक की सख्ती से पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। और अदाकारा नीलो की आज 5वीं बरसी। 60 और 70 की दहाई में नीलो की फिल्मों ने मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए। उन्हें सुपरहिट फिल्म 7 लाख ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। अदाकारा नीलो फिल्म स्टार शान की वालिदा और मुसन्निफ और हिदायतकार रियाज शाहिद की अहलिया थीं। मारूफ अदाकारा कैंसर के मर्ज के बायस 30 जनवरी 2021 को दुनिया से रुखसत हो गई।